हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। जब भी हम कभी नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी में हम देखते हैं कि सबसे आगे आगे लगे हुए होते हैं खूबसूरत खूबसूरत फूलों वाले पौधे। और ये पौधे हमें इतना अट्रैक्ट करते हैं कि हम इन्हें घर में लाने से अपने आप को रोक भी नहीं पाते। ये पौधे हम घर में ले आते हैं, इसमें जो फूल खिले रहते हैं वो खिले रहते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उन पौधों में कोई दोबारा फ्लावरिंग नहीं आ रही। ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, नर्सरी में जो भी पौधे होते हैं वो नर्सरी वाले बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं और इसके साथ साथ वो कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं जिसकी वजह से उनके पौधे में हमेशा फ्लावरिंग दिखती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जो नर्सरी वाले यूज करते हैं, उनकी कीमतें कितनी हैं और उनको यूज करने का सही तरीका क्या है। आप भी उन फर्टिलाइजर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने में कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, नर्सरी वाले जो फर्टिलाइजर बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे पहला है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर, ये है यूरिया। ये पौधों में हरियाली देने के लिए और पौधों में ग्रोथ बूस्ट करने के लिए दिया जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो यूरिया आप भी दे सकते हैं। एक 10 इंच के गमले के लिए आधा चम्मच करीबन यूरिया ले लीजिएगा आप और उसे 1 लीटर पानी में घोलकर और उस पानी को आप अपने गमलों में साइड साइड से दीजिएगा। पानी आपका टच नहीं होना चाहिए स्टेम से। तो आप यूरिया दे सकते हैं। यूरिया का प्रयोग घास वगैरह को हरा करने के लिए और उनकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। यूरिया एक बहुत ही गर्म और रिएक्टिव फर्टिलाइजर है, तो इस फर्टिलाइजर को अगर आपको देना है तो आप सर्दी के सीजन में दीजिएगा और या फिर आप बरसात के सीजन में दे सकते हैं। गर्मी के सीजन में यूरिया का प्रयोग और गमले वाले पौधों के लिए रिकमेंडेड नहीं होता। तो यूरिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर मुझे अपने गमले की बूस्ट ग्रोथ को प्रमोट करना है तो ये यूरिया के कुछ दाने मैंने लिए, इन दानों को मैंने साइड साइड में डाल दिया और मिट्टी में अच्छे से मिलाकर और अच्छी सी फिर इसके बाद इसमें हम कर देते हैं वाटरिंग। तो ये धीरे धीरे घुलती जाएगी और ग्रोथ प्रमोट होगी। यूरिया की अगर हम बात करें कीमतों की, तो यूरिया आसानी से मिल जाती है और ये मिलती है 50 से 60 रुपए किलो में। आपके एरिया में किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पे आपको यूरिया इस तरह से मिल जाएगी। ये 1-1 किलो के पैकेट्स भी आते हैं और वैसे खेती किसानी वाले किसान तो इसे बोरों से इस्तेमाल करते हैं, पर ये प्योर केमिकल फर्टिलाइजर है। एक और दूसरा फर्टिलाइजर जो कि नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों की जड़ों को मजबूत करने के लिए और पौधों में ग्रोथ प्रमोट करने के लिए, ये है सुपर सिंगल फॉस्फेट। सुपर सिंगल फॉस्फेट में भी फॉस्फेट की मात्रा अधिक रहती है, पौधे की ग्रोथ अच्छे से बूस्ट होती है। और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है कि आप 2 ग्राम ले लीजिएगा। 2 ग्राम मतलब आधा चम्मच करीबन पानी में मिलाइएगा 1 लीटर पानी में और आप इसे दे सकते हैं अपने किसी भी पौधे में साइड साइड से। आप साइड से दीजिएगा, स्टेम टच नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो 10 इंच के गमले में आधा चम्मच आप सॉइल में भी मिला सकते हैं, तो भी ये अच्छे से काम करेगा। पर क्वांटिटी का आप ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इसकी कीमतों की बात करें तो ये भी वही 50 से 60 रुपए किलो में आपको मिल जाता है। एक और फर्टिलाइजर जो नर्सरी में बहुतायत में यूज किया जाता है वो है पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बोलते हैं और लाल पोटाश भी बोलते हैं। ये फर्टिलाइजर ज़्यादातर अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो फ्लावर बूस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोटाश को आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसे सॉइल में भी डाल सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप इसका पानी बना लीजिएगा। आधी चम्मच पोटाश आप लीजिएगा और 1 लीटर पानी में आप मिला लीजिएगा और उस पानी को 100-100 ग्राम आप अपने पौधों में दे दीजिएगा। पानी देते समय वही सावधानी रखनी चाहिए कि स्टेम से पानी टच नहीं होना चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट कोई भी पोटाश अपने गमलों में दे रहे हैं तो आप इस तरीके से आधी चम्मच पोटाश लीजिएगा, किनारों पे डाल दीजिएगा और अच्छे से
मिक्स कर दीजिएगा। और इसके बाद पानी देना अनिवार्य होता है। तो अगर आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो या तो आप उसे वाटर डाइल्यूट करके दें, और अन्यथा आप डायरेक्ट अगर दे रहे हैं तो उसके बाद वाटरिंग जरूर करें, क्योंकि ये सब केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं। इनका इफेक्ट बहुत जल्दी आता है, लेकिन इनको असावधानीवश यूज करने से आपका पौधा खराब भी हो सकता है। और पोटाश की अगर हम कीमतों की बात करें तो ये नर्सरी में आपको मिल जाएगा, एग्रीकल्चर शॉप में मिल जाएगा 40 से 60-70 रुपए तक पोटाश आता है। और अभी जैसे फ्लावरिंग सीजन चल रहा है सर्दी का, तो पोटाश अक्सर गार्डनर अपने गार्डन में यूज करते हैं। इसके बाद एक और जो फर्टिलाइजर आता है वो है डीएपी। डीएपी वाइट भी आता है और ये है ब्लैक। इसे डाया अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं। नर्सरी वाले इसे डाया के नाम से भी जानते हैं। ये कड़क कड़क से दाने रहते हैं और इसको घुलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आजकल क्या करती हूँ मैं कि डीएपी को मैं गला देती हूँ। तो डीएपी को आप 3-4 दिन गला दीजिएगा, इसके दाने ये घुल जाएंगे। और उसके बाद जैसे मैंने सपोज 1 चम्मच डीएपी 1 लीटर पानी में गलाई, तो उसको फर्दर मैं डाइल्यूट कर लूंगी थोड़ा सा पानी, उसमें 2-3 लीटर पानी और मिलाकर 100-100 ग्राम में अपने गमलों में दे देती हूँ। डीएपी को आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। डायरेक्ट देने में ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देनी है डीएपी की आपको। एक 10 इंच का गमला है तो 10 से 12 दाने, मैक्सिमम 14 ले लीजिएगा। और उनको आप लीजिए, सुंदर जिरेनियम खिला हुआ है और जिरेनियम में मैं डालूंगी इसे। तो वही तरीका है, 8-10 दाने लिए और मिट्टी में दबा दिए। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, तो धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा और पानी आपको इसके बाद देना जरूरी होता है। डीएपी में एनपीके रेशियो जो है वो 18-64 और 0 होता है। इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अच्छा रहता है। डीएपी डायरेक्टली हम मिट्टी में नहीं डालते हैं, जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब हम डीएपी देते हैं। और डीएपी के लिए वही है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, तो आप 15-20 दिन में अगर चाहें तो अपने पौधों में दे सकते हैं। डीएपी का इस्तेमाल मैं भी करती हूँ अपने प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। और डीएपी के जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। और डीएपी मुझे काफ़ी सेफ लगता है दूसरे और फर्टिलाइज़र यूज करने के बजाय। तो डीएपी और पोटाश भी मैं कभी कभी यूज करती हूँ। डीएपी की अगर कीमतों की बात करें तो ये काफ़ी सस्ती आती है, 50 से 60 रुपये किलो में आसानी से आपको डीएपी मिल जाएगी। अब एक और फर्टिलाइजर है जिन्हें नर्सरी वाले यूज करते हैं, वो है एनपीके 19-19-19। इससे कई सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, क्योंकि इनमें एनपीके 20-20-20 या फिर ये एनपीके का और है 52-60-00-50 है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में एज पर रिक्वायरमेंट नर्सरी वाले यूज करते हैं। अगर इनिशियली आप मिट्टी बना रहे हैं और पौधे की ग्रोथ चाहते हैं तो आप ये एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच फर्टिलाइजर को आप पौधा लगाने के बाद जब वो एस्टैब्लिश हो जाए तो आप गमले की साइड में आप दे सकते हैं। अगर 10-12 इंच का गमला है तो 1 चम्मच फर्टिलाइजर आप उसमें अच्छे से मिला दीजिएगा और फिर पानी दीजिएगा, तो पौधे की जो ग्रोथ है वो बूस्ट होगी। और कुछ ये कॉम्बिनेशन जो है फास्फोरस और पोटेशियम के, इसमें कॉम्बिनेशन इस तरीके का है कि इसमें पोटेशियम ज़्यादा है, 50 है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो 0 है। तो इस तरह के फर्टिलाइजर जब फ्लावरिंग और जो वेजिटेबल्स प्लांट होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन एनपीके पूरी तरह से जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर है। तो अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा। 2 ग्राम फर्टिलाइजर 10 इंच के गमले के लिए सफिशिएंट होता है और इसे हर 10 दिन के अंतराल पे आपको देना होता है। तो आपके पौधों की ग्रोथ जो होती है वो प्रमोट होती है। इसके साथ साथ पौधों को फंगस से बचाने के लिए, कोई भी इंसेक्ट और पेस्ट आदि से बचाने के लिए नीम खली का उपयोग किया जाता है। नर्सरीज में भी किया जाता है और घर में भी हम नीम खली का उपयोग बहुत करते हैं और ये मिल जाती है 40-50 रुपए किलो मार्केट में। तो इसको भी जब गमले की मिट्टी बनाते हैं तो 10 इंच के गमले में 1-1.5 मुट्ठी आप नीम खली डालिएगा। इसमें थोड़े बहुत पोषक तत्व भी आपके गमले को मिलेंगे और साथ में आपकी जो मिट्टी है वो फंगस से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रहेगी। ये फंजीसाइड का भी काम करता है। तो
नीम खली आप मिट्टी में मिला सकते हैं, ये ऑर्गेनिक है। एक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जैसे कुछ कुछ नर्सरी वाले भी यूज करते हैं और होम गार्डनर तो अक्सर यूज करते हैं, वो है सरसों खली। सरसों खली आसानी से मार्केट में मिल जाती है, 50 से 60 रुपए किलो तक की इसकी कीमतें होती है और इसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने प्लांट्स में डायरेक्टली कभी यूज नहीं करती क्योंकि उसमें फंगस लगने की संभावना रहती है। तो सरसों खली का यूज करने का दूसरा तरीका ये है कि आप 2 मुट्ठी सरसों खली 1 लीटर पानी में गला दीजिएगा, उसे 3-4 दिन फर्मेंट होने दीजिएगा और जब वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए तो उसी पानी में 10 लीटर पानी और मिलाकर सारे के सारे गमलों में आप साइड से दीजिएगा। कोई भी फर्टिलाइजर आपको देना है वो हमेशा साइड से देना है, पौधे की स्टेम को वो टच नहीं करना चाहिए। वैसे सरसों खली का एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है, उसको भी चेक कर सकते हैं। सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है और ये देखिएगा मैंने अपनी सब्जियों पे भी लगा रखे हैं, सब्जियों में भी मैंने यही डाला था और फलों पे भी यही डलता है। तो रिजल्ट आप देखिए इसके बहुत अमेजिंग है। तो आप सरसों खली का फर्टिलाइजर जरूर अपने पौधों में दीजिए। एक और फंजीसाइड है, उसे नर्सरी वाले भी इस्तेमाल करते हैं और घर में पेड़ पौधों के लिए गार्डनर भी इस्तेमाल करते हैं। ये है साफ फंजीसाइड। ये सिस्टमिक फंजीसाइड है जिसे आप सॉइल में भी मिला सकते हैं। साफ फंजीसाइड आसानी से नर्सरी शॉप वगैरह पे मिल जाता है और इसकी कीमत डिपेंड करती है कि आपका कौन सी ब्रांड का ये है। तो ये 109 रुपये लिखी हुई है कीमत, तो 100 ग्राम की। बड़े पैकेट्स भी आते हैं, बड़े पैकेट्स आपको सस्ते मिल जाएंगे पर इसका इस्तेमाल करना काफ़ी सही रहता है। ये नुवान है, इसको भी यूज किया जाता है और नर्सरी वाले इसका फॉलियर स्प्रे वगैरह करते हैं जब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो इसको ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप इसे भी ले सकते हैं अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा एफिड्स और कीड़े और मिलीबग्स वगैरह का अटैक हुआ है। इसके साथ साथ ये कुछ बूम फ्लावर्स आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अगर आपको फ्लावरिंग प्रमोट करनी है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे केमिकल और नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स थे जिन्हें नर्सरी वाले अपने पौधों की ग्रोथ प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं, अच्छी फ्लावरिंग के लिए यूज करते हैं। तो आप भी इन फर्टिलाइजर्स को यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जुडिशियसली आपको यूज करना होता है क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो इनिशियली आप थोड़ी कम क्वांटिटी में इनको इस्तेमाल कीजिएगा, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप अच्छे से इन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड भी इस्तेमाल किया जाता है नर्सरी में। मैं ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल नहीं करती इसलिए मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। इसके साथ साथ सीवीड का एक फर्टिलाइजर आता है जो कि समुद्री वनस्पति से बना होता है। सीवीड दोनों तरह का आता है, ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आता है, जिस तरह से डीएपी के दाने होते हैं उसी तरह की ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी। तो सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइजर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्पेशली सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइजर अरिका पाम वगैरह में इस्तेमाल होता है या इंडोर्स में जो प्लांट लगते हैं उनमें तुरंत एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।